नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी सन से मतलब सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा और इसका एनर्जी जो है वो वाइस वर्षा होता रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इस रीडिंग को 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में होकर भी नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो लेकिन कुछ रिश्ता है, और आपकी पर्सन चाहते क्या है, मतलब इनका इंटेंशन क्या है और इनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये एक्शन लेते हैं। साथ में लेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस की इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जितना वक्त हमने बताया, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सजिटेरियस, 3 of Cups, 5 of Pentacles एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये पर्सन हो सकता है आपके साथ रिश्ते में जब चल रहा था, जब मिल रहा था, ये इस रिश्ते को दोस्ती भरा एक रिश्ता समझ रहा था। इनको लग रहा था इस रिश्ते में दोस्ती है, फन है, कुछ मतलब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है ये रिश्ता। और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। सीरियसनेस के बारे में शायद ही इन्होंने सोचा होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इन्होंने सीरियस नोट में इस रिश्ते को लिया है। इनके साथ आपका रिश्ता था लेकिन अभी नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लेकिन फिलहाल उनको ये लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ते में रहना या फिर बहुत ज्यादा रिश्ते में फन की वजह से, पार्टी शार्टी की वजह से, घूमने फिरने की वजह से इनको बहुत फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है। इसकी वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं करंटली, या फिर आपने किया है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये मूव ऑन करने की वजह से अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो या फिर ये खुद कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम, क्योंकि बहुत घूमना फिरना हुआ, बहुत मौज मस्ती हो गए। क्योंकि ये स्टेबल रिश्ते में आने के बारे में ये रिश्ता नहीं बनाया है इन्होंने, जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये कोई स्टेबिलिटी के लिए रिश्ते को नहीं बनाया है। फन टाइप का रिश्ता, घूमना फिरना, वक्त देना, पार्टी शार्टी करना, थोड़ी क्लोज आ जाना, इस टाइप की। ऐसा नहीं कि आपके लिए बुरा सोचना है, बुरा करना है, रिश्ते में नहीं आना, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इस रिश्ते को। इस तरीके से इन्होंने रिश्ते को सोचा था। लेकिन रिश्ते में आके उनको बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है, इमोशनल लॉसेस भी हो रहा है, तो ये अभी रिश्ते से मूव ऑन कर गए हैं और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स है कि भाई मुझे अभी अपने बारे में सोचना है, बहुत फन हो गया, बहुत घूमना फिरना, मजा, पार्टी शार्टी हो गई, अभी भाई अपनी स्टेबिलिटी को भी मुझे देखना है। करंटली ये इस एनर्जी में है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, सजिटेरियस, वो चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। सजिटेरियस यानी धनु राशि, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपके पर्सन चाहते क्या है। लेकिन नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके पर्सन सजिटेरियस। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्ग हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यस, या तो आपने भाई इनके साथ फन टाइप का रिलेशन किया, घूमना फिरना, रिश्ते में रहना, पार्टी शार्टी करना, घूमने चले जाना, फिजिकली एक दूसरे की क्लोज आना। लेकिन आपने हो सकता है इस रिश्ते को सीरियस नोट में नहीं लिया, लेकिन जैसा कि कार्ड आया है आपके पर्सन ने तो इस रिश्ते को बहुत सीरियस लिया है। ये क्या चाहते हैं? अगर मैं कहूँ जस्टिस चाहते हैं, चैरियट के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने इनके साथ रिश्ता कैजुअल रिश्ता निभाया और आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, लेकिन इन्होंने तो इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं देखा था। ये इस रिश्ते को बहुत यस ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को दोबारा मौका दो, रिश्ते में दोबारा वापस आओ। ये बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन से जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि इनके पास और कोई नहीं है, इनके परिवार नहीं है, इनके पास और कोई रिश्ता नहीं है। इनके पास मुझे लगता है इनका अपना रिश्ता भी है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ रिश्ते को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ये आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में जस्टिस जरूर करोगे। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मैंने पहले ही कहा, कोई टॉरस, कोई है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस लिब्रा एरीज टॉरस हो सकता है आपके पर्सन। आपने इस रिश्ते को फन टाइप करके लिया, आपने अपने करियर को अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया। आपके लिए ये रिश्ता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उतना सीरियस नहीं था। लेकिन जिनके साथ अब रिश्ते में हो, ये पर्सन इस रिश्ते को सीरियसली लिया है और ये आपके साथ एक सीरियस रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनके साथ जस्टिस किया जाए, रिश्ते को आप दोबारा मौका दो, रिश्ते में वापस आओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा है। ये दुखी है, इमोशनली ये हर्ट है, ये परेशान है। इन्होंने सोचा नहीं था कि इस रिश्ते में ऐसा भी स्थिति आएगा। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। आपने हो सकता है इनके साथ रिश्ते को सीरियस नोट में नहीं लिया, लेकिन इन्होंने लिया। आपने इनके साथ फन टाइप का रिश्ता बनाया, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, घूमने चले गए, पिकनिक में चले गए, थोड़ा पिक्चर वगैरह देख लिया, साथ में वक्त गुजार लिए, कुछ क्लोजनेस भी आई होगी। तो इन्होंने इन चीजों को सीरियस लिया है। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। ये भाई अभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये इंतजार कर रहा है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। ये हिम्मत रख रहे हैं, ये इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से कब वापसी होगी रिश्ते में। आपने सीरियस नहीं लिया रिश्ते को। सजिटेरियस, आप किसी लियो के साथ अगर डील कर रहे हो
तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। कोई लियो भी हो सकता है आपके पर्सन, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। ये रिश्ते से मूव ऑन करने का जो स्थिति चल रहा है, इनको ये नहीं ले पा रहे हैं। ये रिश्ते में इनका एक्शन अगर मैं कहूँगा कि क्या रहेगा, ये रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। ये हिम्मत रख रहे हैं अपने पेन को हील करने की, ये खुद को हील भी कर रहे हैं। ये इंतजार कर रहा है आपके आने का। ये मूव ऑन नहीं करेंगे रिश्ते से, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हैं। ये सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है रिश्ते को लेके। ये इंतजार कर रहा है भाई, ये खुद को हील कर रहा है। आपके तरफ से कोई, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं। कोई एक जो है इनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन ये कितना भी ऑप्शन हो, ये आपके तरफ देख रहा है। आपके साथ इनका दिल बहुत अच्छे से जुड़ता है। इस रिश्ते को आपने एवे ले लिया कि चलो फन टाइप का दोस्ती वोस्ती निभा लेते हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी नहीं लिया है, या फिर इन्होंने नहीं लिया, लेकिन आपने लिया होगा सीरियसली। तो भी मैं कहूंगी कि इनका एक्शन क्या रहेगा। ये हिम्मत रख रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। ये मूव ऑन करने के बारे में, अगर ये आपके साथ ऐसा किया है तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, अगर इन्होंने किया है। अगर आपने किया है तो ये मूव ऑन नहीं करेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये हिम्मत रख रहे हैं डिसीजन लेने का। चीज मुझे और एक बार देखती हूँ। ये रिश्ते में आने के लिए सोच रहा है। अगर आपने मूव ऑन किया है तो ये आएगा। अगर आपने सीरियस नहीं लिया, ये लिया। अगर उन्होंने सीरियस नहीं लिया तो आपने लिया। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। उन्होंने सीरियस लिया या आपने लिया, किसी ने इस रिश्ते को सीरियस लिया, किसी को दोबारा चांसेस चाहिए, किसी को रिकॉन्सिलेशन चाहिए, जस्टिस चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन को सजिटेरियस। ये मूव ऑन करेगा नहीं, ये इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ अगर इस तरीके का रिश्ता निभाया है तो ये आपको दोबारा मौका देंगे। इसीलिए आपको इन चीजों को लेट गो करनी पड़ेगी। अगर आप याद कर करके परेशान हो रहे हो सजिटेरियस, इन्होंने नहीं लिया रिश्ते को सही, आपने लिया, या फिर आपने नहीं लिया, पता नहीं मुझे तो। जो भी है, लेट गो की एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे हुए हो तो परेशानी आपको होगी। आपको लेट गो करनी पड़ेगी, इन चीजों से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगा। अगर आपने इनके साथ खराब किया है तो भी एक तरीके से आपको ये पता है, और इन्होंने किया है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप दुखी हो। इन्होंने ही किया है आपके साथ तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो।
आपको इन चीज़ों को लेट गो करनी पड़ेगी, वरना आप बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेट गो कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो करेगा यूनिवर्स सही करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।